तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जन जन की आवाज में आज बात होगी आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व प्रेम की। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी का हिंदुत्व प्रेम सिर्फ चुनावी है? आखिर क्यों सियासी विरोधी कह रहे हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी के लिए चुनाव से पहले जय हनुमान है और चुनाव के बाद न राम न शंकर? करेंगे इस खबर की पूरी पड़ताल। आगे चर्चा करेंगे कर्नाटक के बीदर में मस्जिद के अंदर पूजा की। आखिर मस्जिद में पूजा के पीछे का सच क्या है, इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? क्या मस्जिद में पहले से ही पूजा होती आई है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। फिर बात होगी झारखंड में दुमका पार्ट 2 की। झारखंड का दुमका एक बार फिर बेटी की चीख से गूंज गया है। अंकिता की मौत के बाद दुमका में एक बार फिर पेट्रोल कांड को दोहराया गया है। सवाल यह है कि क्या झारखंड में बेटियों का जीना गुनाह है? इसके बाद बात होगी स्कूलों में पीएफआई साजिश की। पीएफआई पर बैन लगने के बाद उसके जिहादी जहर की पोल एक एक कर खुल रही है। पीएफआई ने अपनी पैठ स्कूलों तक में बना ली थी। मध्य प्रदेश के कई स्कूलों से मजार मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली में सियासी तूफान आ गया है। बीजेपी सड़क पर उतर गई है। बीजेपी ने राजेंद्र पाल गौतम पर सामूहिक धर्मांतरण का आरोप लगाया है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। हिंदू धर्म को चुनौती देने वाले, हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान करने वाले, ये है दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद खास हैं। इतने खास हैं कि केजरीवाल ने इन्हें हिंदू धर्म का अपमान करने का ठेका दे दिया है। द्वापर युग में महाभारत के पहले दिन कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सर्वधर्म सद्भाव का ज्ञान दिया था। यानी सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग हो सकते हैं, किंतु उनका गंतव्य एक ही है। लेकिन केजरीवाल के मंत्री देश की राजधानी में ही हिंदू धर्म के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुट गए हैं। खुलेआम लोगों के दिलो दिमाग में हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदू देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भी हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहे हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। केजरीवाल के मंत्री महोदय के जहरीले शपथ ग्रहण पर अब बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने इसे सामूहिक धर्मांतरण करार दिया है। केजरीवाल के प्रिय मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के इस कारस्तानी पर बीजेपी भड़क गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक्ट देख लीजिए, वर्तमान सरकार का कोई भी बिहेवियर देख लीजिए, सभी धर्म समान हैं। और उसका दूसरा रूप हम अपने शासन कार्य में नरेंद्र मोदी जी लेके आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। ऐसे मंत्री को जो नफरत फैला रहा है, जो दंगे कराना चाहता है आपके इशारे पर,
तुरंत बर्खास्त करें। जो शपथ आपने ली है संविधान की, समय आ गया है, आप अग्नि परीक्षा दें। आप दिखाएं कि आप संविधान का पालन ही नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मंत्री को भी बर्खास्त करेंगे जो समाज में जहर उगलता है। हमेशा सौहार्द का गाना गाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी पार्टी के दामन पर कई दाग लग चुके हैं। दिल्ली दंगे में आपके पूर्व पार्षद ताहिर खान, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे मंत्री सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा रहे हैं। शराब घोटाले का जीत डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जकड़ चुका है और अब मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक शपथ ग्रहण। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का वीडियो सामने आने के बाद अब राजेंद्र पाल सफाई पर सफाई दे रहे हैं। खुद को बौद्ध धर्म का अनुयायी बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का लाइसेंस मिल गया है। अब जरा इनकी सफाई सुनिए। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म के ऊपर केवल उन्हीं का अधिकार है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर क्यों जाते हैं। अरे आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर जाएंगे, जिनकी जहाँ आस्था वो जाएगा। मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है, तो मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, मेरी मर्जी है। कोई जबरदस्ती थोड़ा मेरे से मनवाएगा कि मुझे क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म और देवी देवताओं के अपमान का अधिकार देता है। खुद का बौद्ध धर्म का अनुयायी कहने वाले राजेंद्र पाल गौतम को कौन बताए कि भगवान बुद्ध भी शांति के ही दूत थे और भगवान बुद्ध को मानने वाले कभी भी समाज में द्वेष नहीं फैला सकते हैं। अब राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर गई है और केजरीवाल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। वहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर बीजेपी नेता का एक डेलीगेशन संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं का न सिर्फ मजाक उड़ाया है, बल्कि देश और समाज के अंदर नफरत फैलाने का जो अपराध किया है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पार्टी नेताओं के साथ हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दिल्ली के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट को दर्ज कराया है। सवाल ये है कि क्या राजेंद्र पाल गौतम गुजरात चुनाव को देखते हुए जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है? क्या गुजरात चुनाव में दलितों को अपने पाले में करने के लिए और दलितों को वोट बैंक पर कब्जे के लिए जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से ईडी एक्शन में है। 3 राज्यों में ईडी ने शिकंजा कसा है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है। और इससे पहले भी शराब घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन देखने को मिला था, लेकिन इस बार 35 ठिकानों पर छापेमारी ने फिर से दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने कसा शिकंजा, ताबड़तोड़ कार्रवाई की। घोटाले के ठिकानों पर हंटर चला है। दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में दनादन छापेमारी हुई है। 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी के दौरान ईडी को अहम सुराग मिले हैं। ईडी के एक्शन पर सियासत गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सुरमा बाहर निकले और एक दूसरे पर सियासी वार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई पर सीधा हमला केंद्र सरकार पर बोला है। दिल्ली के मुखिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि 500 से ज्यादा रेड, 3 महीनों से सीबीआई, ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? तो केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी ने हमला किया तो भला बीजेपी कहाँ खामोश रहने वाली? बीजेपी के दिग्गज बाहर निकले और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया। और आज सुबह सुबह जो हमने ट्वीट देखा अरविंद केजरीवाल जी का, तो उनको फिर से दर्द हो रहा है। अरे भाई, वो पाप ही क्यों करते हो जिसके बाद आपको दर्द होता है? ये 35 जगह हो रहा है, 35,000 जगह भी अगर हो तो जो घोटाला हुआ है, जहाँ जहाँ से जो लोग पकड़े गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ 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 हमारे सोर्सेज हैं, तो कोई भी एजेंसी चुपचाप तो बैठेगी नहीं, वो काम करेगी। आरोपी समीर महेंद्रू जो पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते हुए ईडी इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इससे पहले भी ईडी इस मामले में कई बार छापेमारी कर आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद 19 अगस्त को सीबीआई ने छापेमारी की। यह छापेमारी शराब नीति को लेकर हुई। सीबीआई ने 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापा मारा। तो 19 अगस्त को सीबीआई की यह छापेमारी, शराब नीति को लेकर यह छापेमारी हुई। 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापे मारे गए। सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम है। एफआईआर में 15 लोगों के नाम शामिल हैं। गोपी कृष्णा का भी नाम इसमें शामिल है। 11 अधिकारी भी शराब नीति में आरोपी बनाए गए। दिल्ली के एलजी की सिफारिश पर यह कार्रवाई हुई। और शराब नीति मामले में सीबीआई ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में मनीष सिसोदिया का पहले नंबर पर नाम है। तो मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनका नाम सबसे ऊपर। उसके बाद आर गोपी कृष्ण तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर, आनंद तिवारी एक्साइज डिप्टी कमिश्नर, पंकज भटनागर असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, विजय नायर सीईओ एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मुंबई से, मनोज राय पूर्व कर्मचारी पेनॉड रिकॉर्ड से, अमनदीप ढाल डायरेक्टर ब्रिंको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड महारानी बाग, समीर महेंद्रू मैनेजिंग डायरेक्टर इंडो स्पिरिट ग्रुप जोरबाग, अमित अरोड़ा बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड डिफेंस कॉलोनी, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का भी इसमें नाम है, दिनेश अरोड़ा गुजरावाला टाउन दिल्ली, महादेव लिकर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, सनी मारवा महादेव लिकर, अरुण रामचंद्र पिल्लई बेंगलुरु कर्नाटक से, अर्जुन पांडे गुरुग्राम फेज 3 डीएलएफ। तो शराब नीति को लेकर सीबीआई ने 103 से ज्यादा ठिकानों पर दनादन छापेमारी की, जिसमें इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल की सिफारिश पर की गई। तो ये जो पूरा मामला है शराब घोटाले को लेकर, ये ईडी का शिकंजा। अब तक 103 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक, जैसा कि हमने आपको बताया, समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने कई राज्यों में छापेमारी की और मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर भी सीबीआई का शिकंजा कसा गया और 11 आबकारी अधिकारी इस पूरे मामले में अभी तक निलंबित हो चुके हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कर्नाटक के बीदर से एक ऐसी खबर आई है जिसकी आड़ में कट्टरपंथी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में जुट गए हैं। ओवैसी ने बीदर में एक मस्जिद के अंदर पूजा करने का वीडियो ट्वीट कर मुस्लिमों के दिलो दिमाग में जहर घोलने की कोशिश की है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा इससे उलट है। आखिर मस्जिद में पूजा का सच क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। ढोल ताशे बाजे गाजे शोर शराबे की तस्वीर कर्नाटक के बीदर की है। उसी बीदर की जिसका शोर आज देश के कोने कोने में है, सियासी गलियों में है और नेता हिंदू मुसलमानों को अपने अपने जहरीले बोल में नमक मिर्च लगाकर भड़काने में जुटे हैं। बीदर के बहाने भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के अंदर जहर घोलने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बीदर में ऐसा क्या हुआ जिसका शोर हर जगह सुनाई दे रहा है। तो चलिए आपको पहले पूरी कहानी बताते हैं। 6 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर बीदर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दशहरा जुलूस निकाला था और जैसे ही ये जुलूस बीदर के ऐतिहासिक महमूद गांव मस्जिद के पास पहुंचा, हंगामा मच गया। जुलूस में शामिल कुछ लोग मस्जिद में घुसकर और पूजा पाठ करने लगे। मस्जिद में जय श्री राम का नारा भी लगाया गया। शाम में यहाँ मदरसा और मस्जिद महमूद गावान में जो दुर्गा पूजा के नाम पर यहाँ शरपसंद लोग अंदर घुस कर आकर यहाँ पर जो पूजा कार्यक्रम किए हैं वो इंतहाई बदबख्ताना है। इसके लिए सबसे पहले आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है कि वो इसको सिक्योरिटी देने में नाकाम रहा, और उसके बाद फिर जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट जिसने जो है ना आर्कोलॉजिकल ऑफिसर से चाबी मंगाकर उनको दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर पूजा करने की इजाज़त दी, ये भी बिल्कुल गलत है। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया। भड़काऊ भाईजान की इस वीडियो को ट्वीट कर राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गए। किसी मस्जिद में इस तरह से घुसकर पूजा पाठ करना वाकई में गलत है, सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। इससे पहले माहौल खराब होता पुलिस एक्शन में आ गई और मस्जिद में पूजा पाठ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन ओवैसी और मुस्लिम समुदाय के लोग
बीदर की जो कहानी बता रहे हैं, असली कहानी उससे थोड़ी अलग है। हिंदू संगठन और स्थानीय पुलिस अधीक्षक डेक्का किशोर बाबू के मुताबिक बीदर के महमूद गांव मदरसा में निजाम काल से ही दशहरा के दौरान पूजा की परंपरा रही है और इस बार भी दशहरा के दौरान हिंदू संगठन के लोग मस्जिद परिसर में पूजा करने गए थे। सभी चैनलों में दिखाया जा रहा है कि बीदर में कुछ लोगों ने गलत तरीके से मस्जिद के अंदर प्रवेश किए और वहाँ गलत तरीके से पूजा पाठ किया गया। ये पहली बार नहीं हुई है, पूजा पाठ कई सदियों से उसके अंदर हो रहा है और उसके अंदर एक हमारा एक पत्थर रखा हुआ जिसकी हम पूजा करते हैं और हर सालों से होता आ रहा है, दशहरे के टाइम पे होता आ रहा है। और हर बार क्या है कि 8-10 लोग जाया करते थे, पूजा पाठ के करके चले आया करते थे। इस बार कुछ संख्या ज़्यादा थी, बस वो अंदर गए, जय श्री राम के नारे लगे, माता दुर्गा के नारे लगे और फिर भी आपने देखा होगा कुछ वीडियो वायरल हुए, उसमें हिंदू लोग ही बोल रहे कि नहीं शांति से पूजा करें और चले हम लोग। निजाम काल से ही परिसर में पूजा की परंपरा रही है, इस बात को कर्नाटक पुलिस और सरकार भी मान रही है, पुरातत्व विभाग भी जानता है, लेकिन इसके बाद भी बीदर को लेकर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भड़काने में जुट गए हैं। ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸೆಮಿ ವೃಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಸೆಮಿ ವೃಕ್ಷ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ, ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಡ್ದಾಕಿದಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸರಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು 5-6 ಜನ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಾರಿ ಒಂದು 25-30 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೋದವರೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ऐसा बताया गया है कि मदरसे के पास एक पेड़ था जहां हर साल पूजा की जाती थी। ये पूजा कई सालों से हो रही थी। इस घटना के बारे में मेरे पास अधिक जानकारी नहीं है, विभाग से इस मामले पर जानकारी ली जाएगी। बीदर का महमूद गांव मदरसे का निर्माण 1460 में निजाम ने करवाया था और फिलहाल ये मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, लेकिन अब इस मदरसे को कुछ कट्टरपंथियों की नजर लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। समाज के कुछ ठेकेदार त्योहार के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शांति के माहौल को बिगाड़कर अशांति का माहौल पैदा किया जा रहा है। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लोगों ने बवाल कर दिया। तोड़फोड़ करते लोग, पत्थरबाजी करते उपद्रवी। डीजे पर लाठी से तोड़फोड़, हंगामा हंगामा हंगामा। जिधर नजर डालिए हंगामे की तस्वीर नजर आ रही है। मौका दुर्गा मूर्ति विसर्जन का था, तभी कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लाठी डंडों से हंगामा कर दिया। बवाल की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की हैं, जहां दशहरा के बाद दुर्गा विसर्जन के दौरान झांकी निकाली जा रही थी। जैसे ही झांकी गोल बाजार के पास पहुंची, दूसरे समुदाय के लोगों ने बवाल कर दिया। इस बवाल में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। डीजे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और माता की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि देवी प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा था। इसी दौरान प्रातः लगभग 6 बजे कोरोना चौक सदर बाजार के पास 2 समितियों के बीच आपस में आगे बढ़ने को लेके विवाद हुआ, जिसमें मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्ष के आवेदन पर से FIR पंजीबद्ध करके आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। बवाल इतना भीषण था कि कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कानून व्यवस्था का दावा करने वाली खाकी इस दौरान नदारद रही। हंगामे की खबर के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। दरअसल दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व पर शांति व्यवस्था के दौरान समाज के कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।
शांति और सौहार्द के पर्व पर समाज के कुछ ठेकेदार शांति में भंग डालने की कोशिश करते हैं ताकि धर्म के ठेकेदार माहौल बिगाड़कर समाज में अशांति का माहौल पैदा कर पाएं। कुछ लोग समाज में शांति माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दुमका एक बार फिर से सुर्खियों में है। दुमका में एक बार फिर एक बेटी को जिंदा जला दिया गया है। पहले से शादीशुदा शख्स से पीड़िता ने शादी करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने रात में सोते समय पीड़िता के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। सवाल यह है कि क्या झारखंड में बहन बेटियां कब सुरक्षित होंगी? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का गृह जिला दुमका एक बार फिर चर्चा में है। लगता है दुमका में बेटियों का जीना अपराध है। दुमका में बेटियां अब तो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड का दुमका क्राइम का शहर बन गया है। दुमका में एक और बेटी के साथ हैवानियत हुई है। दुमका में एक और बेटी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। दुमका एक बार फिर पेट्रोल कांड से दहल गया है। दुमका में एक बार फिर घर में घुसकर सो रही बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची गई है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में एक बार फिर से पेट्रोल कांड की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना ने मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख दिया है। दिल दहला देने वाली ये घटना इस बार जरमुंडी थाना के भालकी के भरतपुर गांव में हुई है। भालकी गांव की रहने वाली मारुति कुमारी ने पहले से शादीशुदा एक व्यक्ति से शादी करने से इनकार किया तो आरोपी ने उसके ऊपर पेट्रोल उड़ेल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। तो जला देंगे, जैसे लड़की को जलाया था ना उसी तरह तो उसको जला के मार देंगे। तो हमारा शादी नहीं देंगे होने कहीं। पीड़िता की हालत गंभीर है और बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स में रेफर किया गया है। 2 महीने में दुमका में 2 युवतियों को जिंदा जलाने की घटना के बाद एक बार फिर झारखंड की सोरेन सरकार घिर गई है। बीजेपी ने झारखंड में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर हेमंत सोरेन से तीखे सवाल पूछे हैं। खबर है, इस सब खबरों की जानकारी है। दुमका की, कोडरमा का, बोकारो का, लोहरदगा का, सभी जगहों की जानकारी हमें प्राप्त है और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रही है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। दुमका पार्ट 1 कांड से अपनी किरकिरी करा चुकी पुलिस इस बार एक्शन में है और एफआईआर दर्ज कर आरोपी राजेश राउत को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पीड़िता के इलाज के लिए प्रशासन परिजनों को 1 लाख रुपए का चेक सौंप चुका है। लेकिन झारखंड में बेटियों के ऊपर एक के बाद एक ऐसे हमले कई सवाल उठा रहे हैं। सवाल बेटियों की सुरक्षा का है, सवाल कानून व्यवस्था का है, सवाल अपनों को सुरक्षित रखने का है, जिसका जवाब हेमंत सोरेन को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।